अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इंडिया की टीम पाकिस्तान आ रही है चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए। इस बारे में अब तक जो 5 महीने 6 महीने पहले चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जो खबरें हैं उसके अंदर ये वाली बात सबसे मेन है कि इंडिया की टीम जो है उसको कन्विंस करना आईसीसी का काम है, क्योंकि आईसीसी की टीम आईसीसी का जो इवेंट है उसके अंदर टीमों को लाना किसी भी मुल्क के अंदर जहां उसने इवेंट करवाया है, ये आईसीसी की जिम्मेदारी है, किसी मुल्क की जिम्मेदारी नहीं है। और आपको याद होगा जब नजम सेठी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे और उस वक्त जब नजम सेठी ने ये वाली बात का इनकार किया था कि पाकिस्तान आईसीसी का इवेंट खेलने, वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया नहीं जाएगा। नजम सेठी से पहले रमीज राजा ने ये वाला बयान दिया था, उसके बाद उनको हटा दिया गया था और यही वाला बयान जो है नजम सेठी लेकर चले थे, रमीज राजा वाला, कि पाकिस्तानी टीम जो है वो इंडिया वर्ल्ड कप खेलने के लिए नहीं जाएगी। उसके बाद आईसीसी के सदर और आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव जो हैं वो पाकिस्तान का दौरा कर चुके थे और उन्होंने नेशनल स्टेडियम, कज़ाफ़ी स्टेडियम और मुख्तलिफ ग्राउंड्स का दौरा किया था। और चेयरमैन पीसीबी उस वक्त के नजम सेठी को बाकायदा तौर पर लिख कर दिया था कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर होगी और इंडिया को पाकिस्तान लेकर आना आईसीसी की जिम्मेदारी है, ना कि पाकिस्तान की। और पाकिस्तान को के अंदर ही मुकम्मल तौर पर आईसीसी का चैंपियंस ट्रॉफी का जो इवेंट है ये होगा। हम लोग बहुत ज़्यादा इस बारे में बात कर चुके हैं और इस बारे में सोच भी चुके हैं। एक सोच पाई जाती थी पाकिस्तान के अंदर कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान की क्रिकेट को जो है वो तबाह करने की कोशिश कर रहा है। उसने आईपीएल के अंदर पाकिस्तानी खिलाड़ियों को बाहर किया हुआ है और वो दौरा भी नहीं करता पाकिस्तान का, ना ही बायलैटरल सीरीज़ खेलने को तैयार है। वो उस वजह से जब इंडिया के अंदर, मुंबई के अंदर अटैक हुए थे और उस चीज़ को जवाब बनाकर जो है इंडिया अब तक पाकिस्तान का दौरा नहीं कर रहा है, ना ही पाकिस्तान से कोई बायलैटरल सीरीज़ खेल रहा है। याद रहे कि 2009 के अंदर, 2009 के अंदर जब मुंबई अटैक हुए थे, उसके बाद 2012 और 2013 के अंदर पाकिस्तान और इंडिया की वनडे सीरीज़ हुई थी। लेकिन उस वक्त 2009 के मुंबई अटैक का मामला नहीं हुआ था, उस वक्त भी हुआ था, लेकिन दोनों मुल्क आपस में दूरियां ख़त्म हो गई थी और मिले थे और पाकिस्तान ने मिसबाह-उल हक के क़यादत के अंदर इंडिया के अंदर जाकर इंडिया को सीरीज़ हराई थी। और आपको याद होगा जुनैद खान ने उस सीरीज़ के अंदर बेहतरीन वाली और मोहम्मद इरफान ने बेहतरीन वाली बॉलिंग का मुजाहरा किया था और उसके अंदर पाकिस्तान के जो ओपनर थे, लेफ्ट हैंडेड ओपनर शर्जील, उन्होंने जो है अहमद, उसका नाम मेरे जहन से निकल रहा है, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन था। उसके बाद मैच फिक्सिंग के बाद में इल्ज़ाम भी लगा था। उसने जो है वो सेंचुरियाँ मारकर जो है वो पाकिस्तानी टीम को जो है वो जितवाया था और मिसबाह-उल हक की सरबराही के अंदर जुनैद खान ने और मोहम्मद इरफान ने बेहतरीन वाली बॉलिंग की थी और इंडिया को 5 मैचों की सीरीज़ जो है उनमें से 4 मैच हराए थे और वो सीरीज़ पाकिस्तान के नाम की थी। तो उस वक्त भी 2009 का मुंबई अटैक हो चुका था, लेकिन दोनों ममालिक आपस में बायलैटरल सीरीज़ खेलना शुरू हो गए थे। लेकिन एकदम से मोदी की हुकूमत इंडिया के अंदर आई 2014 के अंदर और उसके बाद से अब तक जो है मोदी सरकार जो है वो पाकिस्तान के साथ सीरीज़ खेलना, बायलैटरल सीरीज़ खेलना और किसी भी किस्म के जो क्रिकेट के ताल्लुकात हैं उनका बॉयकॉट किए हुए हैं। और पाकिस्तान के अंदर जो है वो क्रिकेट को तबाह करने के लिए और ख़ास तौर पर जब पाकिस्तान के अंदर हमले हो रहे थे उनका इल्ज़ाम भी इंडिया के ऊपर लगाया जा रहा था कि इंडिया पाकिस्तान के अंदर हमले करवा रहा है। श्रीलंकन टीम के ऊपर जो अटैक हुआ था पाकिस्तान के अंदर, उसके अंदर जो सोर्सेज बताते हैं, जो ताने बाने मिले थे वो तालिबान और इंडिया से मिले थे और ये अटैक जो है वो इंडिया के अंदर प्लानिंग हुई थी। पाकिस्तान इंडिया के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है कि यहाँ पर हमले जो है वो इंडिया की जानिब से होते हैं। इंडिया की तरफ से इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वहाँ पर जो हमले होते हैं वो पाकिस्तान के अंदर इसकी प्लानिंग होती है। इस वजह से दोनों ममालिक जो है वो एक दूसरे की क्रिकेट को नुकसान पहुँचाने के लिए दोनों तरफ से ये वाले बयान आते थे। लेकिन पाकिस्तान को जितना कहा जा सकता है कि नुकसान क्रिकेट को, पाकिस्तान की क्रिकेट को इंडिया ने पहुंचाया है, किसी और मुल्क ने नहीं पहुंचाया। इस तरह की चीज़ें जब सामने आएंगी कि पाकिस्तानी टीम, श्रीलंका की टीम के अंदर पाकिस्तान के अंदर अटैक हो और उसके बाद क्रिकेट जो है पाकिस्तान से 10 साल के लिए दूर चली जाए, इसका जो जिम्मेदार है वो इंडिया, पाकिस्तानी सोर्सेज के मुताबिक बताया जाता है। तो इससे यही तासुर आता है कि इंडिया जो है पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट जो है वो फलती फूलती हुई नहीं देख सकता। अब बहुत सारी सूरत हाल तब्दील हुई है, 10 साल मोदी हुकूमत ने गुजारे हैं और उसके बाद अब दोबारा उनको जो है वो हुकूमत मिली है। क्या मोदी हुकूमत जो है ये वाला फैसला करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि आईसीसी का इवेंट है और आईसीसी का इवेंट का बॉयकॉट करना जो है वो इंतहाई मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आईसीसी के इवेंट का बॉयकॉट पाकिस्तान भी करना चाह रहा था, लेकिन पाकिस्तान को जिस तरह आईसीसी ने कन्वेंस किया इसी तरह अब इंडिया को भी कन्वेंस किया जाएगा आईसीसी की जानिब से और ये वाली चीज़ें जो हैं ये फाइनलाइज होंगी और
पाकिस्तान ने जो शेड्यूल बनाया है चैंपियंस ट्रॉफी का, उसके लिए इंडिया को आईसीसी की जानिब से जो बातें की गई हैं कि इंडिया को ज़्यादा ट्रैवल नहीं करवाना, इंडिया की टीम वाघा बॉर्डर के ज़रिए लाहौर आएगी और वापस चली जाएगी। इसलिए फ़ाइनल भी जो है वो लाहौर के अंदर रखा गया है कि अगर इंडिया की टीम फाइनल में पहुंचती है तो फाइनल लाहौर के अंदर ही हो, उसको ज़्यादा ट्रैवल करने की ज़रूरत ना पड़े। इतना कुछ करने के बावजूद भी अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आता तो ये आईसीसी की नाकामी होगी, ना कि पाकिस्तान की नाकामी होगी। और दूसरी बात यह है कि इंडिया ऐसी पोजीशन के ऊपर पाकिस्तान आने का इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि आईसीसी का इवेंट है। कोई भी मुल्क जो है वो किसी भी सूरत के अंदर आईसीसी के इवेंट के अंदर दखल अंदाजी या रखना नहीं डाल सकता कि वो उस मुल्क के अंदर नहीं जाएगा जहां आईसीसी ने उस टूर्नामेंट का इनेकाद किया हो। इसलिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अंदर से ये खबरें आ रही हैं, सोर्सेज ये वाली बात बताते हुए नज़र आ रहे हैं कि इंडिया के अंदर ये बहस चल रही है और किसी हद तक इस बारे में फैसला हो चुका है कि पाकिस्तान जाया जाए और आईसीसी का इवेंट जो है वो खेल कर वापस आया जाए। किसी किस्म की कोई गर्मजोशी नहीं होगी, सीधा सीधा टूर्नामेंट हो रहा होगा और उसके बाद जो है इंडिया के खिलाड़ी जो है वो, और ये वाली चीज़ भी इंडिया के अंदर देखी जा रही है कि आईसीसी का इवेंट है, इंडिया अपनी टीम भेजे और तमाम स्टार्स को जो है वो इंडिया के अंदर रोक लिया जाए और एक बी टीम के तौर पर जो है वो दीगर खिलाड़ियों को शामिल करके पाकिस्तान भेजा जाए। इस बारे में भी बातें हो रही हैं और इस बारे में भी गौर व खौज किया जा रहा है कि ये दौरा जो है वो नाकाम बनाने के लिए इंडिया की एक वाजिबी सी शिरकत होगी और इंडिया की बी टीम या फिर डी टीम जो है वो शिरकत के लिए पाकिस्तान आएगी और तमाम तर सीनियर खिलाड़ियों को जो है वो आराम करवाने की तजवीज़ दी गई है। ये वाली तजवीज़ अभी सिर्फ तजवीज़ की हद तक है, इसके अंदर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। इंडिया की फुल फ्लैश सीनियर टीम आएगी या फिर बी टीम आएगी, इस बारे में चर्चा हो रहा है इंडिया के अंदर, लेकिन अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। और इंडिया कभी भी नहीं चाहेगा कि आईसीसी को कोई इवेंट हो और वहाँ पे जीतने का मौका जो है वो ज़ाया कर दे, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान की कंडीशन जो है वो एक जैसी तकरीबन है और इंडिया की टीम को जो है वो पाकिस्तान के अंदर खेलने में ज़्यादा एडवांटेज खुद इंडिया की टीम को होगा और इंडिया को जीतने के जो चांसेस हैं, जैसा कि इंडिया के अंदर कोशिश की जाती है और प्रेडिक्शन ये होती हैं कि इंडिया के जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि इंडिया के अंदर इवेंट हो रहा है। इसीलिए पाकिस्तान के अंदर जब इवेंट होगा तो इंडिया के जीतने के चांसेस भी उसी तरह होंगे जैसा कि इंडिया की टीम अपने होम ग्राउंड के ऊपर खेल रही होती है। तो ये मौका जो है चैंपियंस ट्रॉफी जीतने का, ये इंडिया कभी भी ज़ाया करता हुआ नजर नहीं आएगा और कभी भी इंडिया की टीम जो है, इंडिया का क्रिकेट बोर्ड जो है वो बी या सी टीम जो है वो पाकिस्तान नहीं भेजेगा। बहरहाल ये वाली चीज़ें जो हैं अब तक फाइनलाइज हो चुकी हैं। आईसीसी ने पाकिस्तान का टूर का प्लान जो है, जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मैचेस होंगे और जो इकदाम हो रहे हैं उनको ओके कर दिया है, शेड्यूल को पास कर दिया है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है दीगर बोर्ड्स को ये शेड्यूल भेजेगा और उनसे उनकी राय तलब की जाएगी। अगर कोई तब्दीली थोड़ी छोटी मोटी कोई मुल्क करवाना चाहे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यकीनी तौर पर करने को तैयार होगा। इसलिए इंडिया की टीम जो है अभी तक 80% 70% जो है वो पाकिस्तान आने के चांसेस हैं। जो खबरें आ रही हैं आईसीसी इवेंट का किसी किस्म का कोई बॉयकॉट नहीं होगा और एक रस्मी तौर पर जो है सीधे सीधे खुश अंदाज के अंदर इंडिया की टीम पाकिस्तान आएगी। कोई गर्मजोशी नहीं होगी दोनों जानिब से और दोनों टीमें जो है वो सारी टीमें जो हैं वो चैंपियंस ट्रॉफी खेल कर पाकिस्तान से रवाना हो जाएंगी। और ये चैंपियंस ट्रॉफी का इवेंट जो है, जो काफ़ी सालों के बाद पाकिस्तान को कोई आईसीसी का इवेंट मिला है, इसको नाकाम करने के लिए ज़्यादातर इकदाम नहीं होंगे क्योंकि आईसीसी इन तमाम तर मामलों को टैकल कर लेगा और इंडिया भी इस मामले के अंदर कोई रखना नहीं डालेगा। इंडिया के जो लोग हैं जो सुन रहे हैं, काफ़ी बड़ी तादाद है जो इंडिया में भी ये वाली वीडियो देखी जा रही है, तो वो लोग भी अपनी राय का इजहार कीजिएगा। खुदा के वास्ते कोई गालम गलोच, और पाकिस्तानियों से भी मेरी गुजारिश है तमीज़ दायरे के अंदर रहकर आपस में भाईचारे के तौर पर जो है वो बात कीजिएगा और जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है बताइएगा कि इंडिया के अंदर क्या बातें गर्दिश कर रही हैं। जो मेरे हद तक सोर्सेज ने बताया, जो मैंने टेलीफोन वगैरह अपने दोस्तों से किए हैं, उनसे जो बातें सामने आई हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। आपके पास इस बारे में कोई न्यूज़ है तो ज़रूर बताइएगा और पाकिस्तानी इस बारे में क्या सोचते हैं वो भी इस बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट सेक्शन के अंदर आकर बताएं और खुलकर बात करें। एक बहस का आगाज़ करते हैं और क्रिकेट की बेहतरी के लिए और दोनों ममालिक के ताल्लुकात जो हैं उनको एक अच्छा ब्रेक थ्रू मिलने की उम्मीद है इस चैंपियंस ट्रॉफी से। उसके ऊपर उनकी अपनी क्या राय है, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मुझे इसका इंतज़ार रहेगा दोनों ममालिक की जानिब से। और जो बैरून ममालिक लोग हैं अगर अपनी राय देना चाहते हैं तो खुलकर आएँ, अपनी राय का इजहार कीजिए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।